जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगतजनों, आप सभी को शयन एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। साल भर में आषाढ़ माह की शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक महीने की शुक्ल एकादशी तक यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह, दीक्षा ग्रहण, गृह प्रवेश, यज्ञ आदि धर्म कर्म से जुड़े जितने भी कार्य हैं, शुभ कार्य हैं, वे सभी त्याज्य होते हैं। इसका कारण यह है कि आषाढ़ महीने की शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु 4 मास के लिए सो जाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार इस शुभ दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस दिन भगवान का शयन काल शुरू होता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार श्री हरि के शयन को ही योग निद्रा भी कहा जाता है। चातुर्मास, जो कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार 4 महीने का आत्म संयम काल है। देवशनि एकादशी से ही यह काल प्रारंभ हो जाता है। आइए सुनते हैं देवशनि एकादशी की व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे जनार्दन, आप आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम बतलाएं और उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है, उसकी विधि क्या है तथा उसकी व्रत कथा भी विस्तार पूर्वक बतलाएं। जनार्दन बोले कि हे धर्मराज, एक बार ऋषि नारद ने भी श्री ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने बतलाया कि हे नारद ऋषि, तुमने कलयुग में रहने वाले समस्त प्राणियों के लिए अति ही उत्तम प्रश्न पूछा है, क्योंकि यह एकादशी भी अन्य एकादशियों से श्रेष्ठ है। इसके उपवास के पुण्य प्रभाव से समस्त पाप भस्म हो जाते हैं। इसका नाम पद्मा एकादशी है। इसके व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। मैं एक प्राचीन कथा तुम्हें कहता हूँ, अतः धैर्यपूर्वक और मन लगाकर इसका श्रवण करो। प्राचीन काल में सूर्यवंश में मानधाता नाम का एक राजा राज्य करता था। वह एक चक्रवर्ती राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करता था। उसके राजकोष में अपार धनराशि थी तथा प्रजा भी धन धान्य से परिपूर्ण और धर्मपरायण एवं शांति से रहती थी। एक बार उसके राज्य में भीषण अकाल पड़ा। नदी नाले सब सूख गए, जमीन बंजर बन गई। प्रजा भी अन्न के अभाव में अत्यंत दुखी हो रहने लगी। यज्ञ आदि शुभ कार्य भी अकाल पड़ने से सब बंद हो गए। एक दिन प्रजाजन ने राजा से कहा कि हे नरेश, सारे संसार की समृद्धि का आधार जल है, जो हमें वर्षा से प्राप्त होता है। वर्षा न होने के कारण हमारे राज्य में अब अकाल पड़ा है। अकाल के परिणाम स्वरूप प्रजा मर रही है। हे नरेश, आप इसका कुछ उपाय सुझाएं ताकि प्रजा का दुख दूर हो सके। अब यह सुनकर राजा मानधाता ने कहा कि हे प्रजाजनों, वर्षा न होने से प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा द्वारा कभी भी किए गए दुष्कर्मों का परिणाम प्रजा को भी भोगना पड़ता है। परंतु मेरे बहुत सोच विचार करने के बाद भी मुझे अपने द्वारा किया गया कोई भी ऐसा दुष्कर्म याद नहीं आता है। मैं हृदय से आप लोगों का दुख दूर करने के लिए प्रयत्नशील हूँ। तत्पश्चात कुछ विचार करके राजा मानधाता विष्णु भगवान का पूजन कर राज्य के कुछ मुख्य जनों के साथ इस समस्या के हल के लिए वन की ओर चल पड़े। वन ऋषियों के आश्रम में घूमते हुए अंत में वह ब्रह्मापुत्र ऋषिराज अंगिरा के आश्रम में जा पहुंचे। राजा मानधाता अपने रथ से उतर अपने साथियों सहित उनके आश्रम में जा पहुंचे। राजा ने अपने साथियों सहित ऋषि के चरण वंदना की और उनको नमन किया। तब ऋषि ने राजा को आशीर्वाद देकर राज्य की कुशल क्षेम पूछी और उनकी कुशल क्षेम पूछी। तदुपरांत वहां आने का ऋषि ने उनसे कारण पूछा। राजा ने भी ऋषिराज को अपने राज्य में पड़े हुए अकाल के बारे में विस्तार पूर्वक सब बता दिया कि वहां 3 वर्ष से वर्षा नहीं हुई है, और कहा कि शास्त्र के अनुसार राजा के द्वारा किए गए किसी दुष्कर्म के कारण ही जनता को दुख मिलता है। मैं धर्म के अनुसार राज्य करता हूँ, फिर भी यह अकाल कैसे पड़ा, इसका अभी तक मुझे कुछ नहीं पता लग सका है। अब मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ।
आप कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए और प्रजा के कष्ट दूर करने के लिए मुझे कोई उपाय भी सुझाएं। यह जानकर ऋषिराज बोले कि हे नरेश, यह सर्वश्रेष्ठ सतयुग है। सतयुग में धर्म के चारों चरण मिले होते हैं, अतः वेद शास्त्र पठन पाठन का अधिकार इस युग में केवल ब्राह्मणों को होता है। परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या में लीन है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप उसका वध करवा दें तो अकाल का संकट टल जाएगा और प्रजा भी खुशहाल हो जाएगी आपकी। तब राजा मानधाता कहने लगे कि हे ऋषिराज, मेरे राज्य में उस निरपराधी शूद्र को जो तपस्या में लीन है मारना वर्जित है, अतः आप अन्य कोई उपाय बतलाइए। तब ऋषिराज बोले कि हे नरेश, यदि आप नहीं कर सकते यह कार्य तो आप अपनी प्रजा सहित आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करें तो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। आपके राज्य में अवश्य ही वर्षा होगी और अकाल समाप्त हो जाएगा तथा प्रजा भी सुखी हो जाएगी आपकी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला है और उपद्रवों को शांत करने वाला है। ऋषि के कथन के अनुसार राजा ने नगर में वापस आकर विधि और नियम के अनुसार पद्मा एकादशी का उपवास किया। अब राजा के उस एकादशी के उपवास करने से यथा समय राज्य में सुखद वर्षा हुई और अकाल भी समाप्त हो गया। सभी प्रजाजन भी सुखपूर्वक रहने लगे। यह एकादशी देवशयनी एकादशी भी कहलाती है। इससे स्वयं भगवान विष्णु भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। मोक्ष गति पाने की कामना करने वाले को इस एकादशी का उपवास अवश्य करना चाहिए। चातुर्मास उपवास भी इसी एकादशी उपवास के साथ आरंभ होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगतजनों, कलयुग केवल नाम आधारा। इस देवशयनी एकादशी के दिन नाम का जाप कीजिए, भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए, कीर्तन कीजिए, रात्रि जागरण कीजिए। आपको अत्यधिक कई गुना फल मिलेगा और आपकी मन की हर अभिलाषा पूर्ण होगी। अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आपको मेरे द्वारा सुनाई गई यह देवशयनी एकादशी व्रत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।